Hello bachcho, let's see the question first. The equation of the ellipse passing through 2, 1 having the eccentricity equals to 1 by 2 is. So यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ ellipse फाइंड करनी है जो कि पास कर रहा है इस पॉइंट 2, 1 से और इसेंट्रिसिटी 1 by 2 के इक्वल दे रखा है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. सो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है ई इक्वस टू अंडर रूट में 1 माइनस का बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, जब ए विल बी ग्रेटर दैन टू बी होगा तब. ठीक है. सो और उसके अलावा यदि मैं यहाँ पर बात करूँ इक्वेशन ऑफ एलिप्स एट ओरिजिन की, सो वो हो जाती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वस टू 1 के. तो यहाँ पर हमें ए और बी का मान कैलकुलेट करना होगा. Now if you see that, so eccentricity का मान हमें दे रखा है 1 by 2 के इक्वल. सो हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट लगाएंगे दैट इज 1 by 2. दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 माइनस का बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. दिस विल बिकम 1 by 4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. तो यहाँ से मुझे बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का मान 4 1 4 यानी कि 3 by 4 की इक्वल निकल के आ जाएगा. ठीक है. सो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. सो यहाँ से मुझे b का मान कितना निकल के आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a के इक्वल. इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ना इफ यू सी दैट, सो हमें बोल रखा है कि जो इलिप्स है वो 2, 1 पॉइंट से पास हो रहा है. सो लेट्स सपोज कि p क्या है x, y जो कि दे रखा है 2, 1 की इक्वल, और यदि ये इससे पास कर रहा है इलिप्स, सो उसकी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इस पॉइंट से. सो हम x की जगह पर 2 रखेंगे, y की जगह पर 1 रखेंगे. सो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर बाय a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी कि सिंपली हो जाएगा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर 1 का स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. Now we can substitute the value of b जो कि हमने फाइंड करके रखा है. सो ये हो जाएगा 4 बाय a का स्क्वायर प्लस 1 बाय b का स्क्वायर है, यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. सो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 4 बाय a स्क्वायर प्लस में 4 ऊपर चला जाएगा, डिविडेंड में आ जाएगा 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. सो ऊपर नीचे हम 3 से यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. सो डिनोमिनेटर कॉमन होकर के उधर चला जाएगा. ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, साथ ही 12 प्लस 4 कितना हो गया 16. ठीक है. सो यहाँ से मुझे a स्क्वायर कितना निकल के आ गया 16 बाय 3 के इक्वल. सो यदि मैं a का मान कैलकुलेट करूँ, सो a विल बी इक्वल्स टू 4 चौक 16 यानी कि 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 आ जाएगा. अब इस वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे ताकि हमें b की वैल्यू मिल जाए. सो b इज इक्वल्स टू क्या आया था, अंडर रूट ऑफ 3 बाय 2 टाइम्स ऑफ a, और a कितना निकल के आया है, लेट मी सी, 4 बाय अंडर रूट ऑफ 3, 4 बाय अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4. यहाँ से b का मान कितना निकल के आ गया 2 के इक्वल. तो देखिए a एंड b मिल गए हैं. सो हम इक्वेशन ऑफ एलिप्स यहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय a का स्क्वायर. सो a का स्क्वायर कितना आया था यहाँ पर 16 बाय 3, राइट. सो उसको हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे 16 बाय 3 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4. दिस इज इक्वल्स टू 1. सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. सो 3 ऊपर चला गया, 3x स्क्वायर बाय 16 प्लस ना ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं. सो ये हो जाएगा 4y का स्क्वायर, 4 4 16. दिस इज इक्वल्स टू 1. डिनोमिनेटर कॉमन करके उधर ले जाएंगे. सो फाइनली हमें इक्वेशन मिल जाएंगी 3x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16. और यही हो जाएंगी हमारी इक्वेशन ऑफ एलिप्स फॉर द गिवन क्वेश्चन जो कि हमें फाइंड करना था.
and this we have found by using the conceptual formula of eccentricity. Now let us take the option. So कौन सा ऑप्शन मैच होगा? 3x² plus 4y². 3x² plus 4y² is equal to 16, यानी कि ऑप्शन A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.